नमस्ते, क्रिकेट नॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का जो कल का मुकाबला जिस तरह से उसने खेला, बात करेंगे जीटी के खिलाफ, वो मुझे लगता है कि चेन्नई के फैंस के लिए भी बहुत ज्यादा अपसेटिंग था, क्योंकि कल का मैच चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जीतना बहुत जरूरी था। लेकिन कल का मैच चेन्नई सुपर किंग्स हार गई। इन सब के बीच में धोनी ने 11 बॉल पे 26 रन बनाए, लोग बड़े खुश हुए और अच्छा भी लगा। उसके बाद डेरिल मिचेल ने शानदार बैटिंग की, उन्होंने भी, और मोइन अली ने भी हाफ सेंचुरी लगाई। लेकिन ये काफी नहीं था जीत के लिए। एक बड़ा स्कोर जो है वो खड़ा कर चुकी थी जीटी, 230 रन से ज्यादा का लक्ष्य दिया। इन सब के बीच एक इंपॉर्टेंट बात क्या रही, वो है शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जो सेंचुरी थी। जिस तरह का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया कल, 210 रन जो है वो पहले विकेट के लिए उन्होंने बनाए, जो इससे पहले जो है बात करें तो डिकॉक बना चुके थे। तो ये एक बड़ा जो मतलब एलएसजी की जो ओपनिंग पेयर है वो बना चुकी थी, उस रिकॉर्ड की उन्होंने बराबरी की। लेकिन इन सबके बीच एक इंपॉर्टेंट बात ये रही कि देखिए, जब शुभमन गिल का दिन होता है तो वो किस तरह का परफॉर्म करते हैं। आप पिछला आईपीएल उठा के देखिए, जब मुंबई इंडियंस से जो है जब प्लेऑफ के दौर में हारी थी गुजरात टाइटन से, तो उस दौर में जब आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पर शुभमन गिल ही थे जिन्होंने सेंचुरी लगाई थी। कहने का मतलब है कि जब उनका दिन होता है तो कोई भी बल्लेबाज उनके आसपास नजर नहीं आता, कोई भी बॉलर उनके आसपास नजर नहीं आता। शुभमन गिल अगर यही परफॉर्मेंस अगर उन्होंने पूरे आईपीएल में दिखाया होता तो शायद मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस की तरह उनकी दुर्दशा नहीं होती, उनकी टीम की दुर्दशा नहीं होती, और आज वो टीम अच्छा परफॉर्म करती। अब वो देखिए, कुछ टीमें लगातार जब टीमें हार रही हैं तो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। चाहे आप सीएसके आरसीबी की बात कर लीजिए, चाहे आप पंजाब किंग्स की बात कर लीजिए, कुछ मैचेस उन्होंने जीते। अब आप बात कर लीजिए गुजरात टाइटंस की। यानी जो चीज पहले करनी चाहिए वो अब बाद में कर रहे हैं। सीएसके को कल नुकसान क्या हुआ, सीएसके को टेबल पॉइंट में नुकसान होने की पूरी संभावना है। वो चौथे नंबर पे जरूर है, लेकिन माइनस रन रेट के कारण, यानी रन रेट उस लेवल का नहीं है कि अगर डीसी बहुत अच्छा परफॉर्म करे तो शायद डीसी उसको रिप्लेस कर सकती है। 2 मैच उसे अब लगातार जीतने ही होंगे सीएसके को। वहीं डीसी अपने बचे मैच जीतती है तो फिर वहां से देखना होगा कि अब आगे का मुकाबला किस तरह का होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो अब टेबल पॉइंट की दौड़ है उसके लिए मुकाबला बहुत तेज हो चला है। सीएसके, जीटी तो बाहर, अब लगभग जीटी को बाहर मान के चलिए, लेकिन सीएसके और डीसी के बीच में बड़ा अहम मुकाबला है। एलएसजी मुझे लगता है कि अभी दौड़ में उस तरह की नहीं है। अब मुझे लगता है क्योंकि अब जो मुकाबले होने वाले हैं वो बड़े अहम है और टीमों के लिए, और एलएसजी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अंदरूनी मामलों से जूझ रही है और वो हारेगी, ऐसा लग रहा है, ऐसा नजर आ रहा है, दिख रहा है। क्योंकि मुंबई इंडियंस को भी आप देख लीजिए, अंदरूनी गलत कारण पूरा का पूरा आईपीएल इन्होंने गंवा दिया, और यही कारण अब एलएसजी में दिख रहा है, और वो अंदरूनी गलत कारण वो भी अब बचे कुचे मैच गंवाएंगे। जो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, जो मेंटली बहुत अच्छा है, वो देखिए एसआरएच है, वो पहले से प्लेऑफ में है, मतलब लगभग पहुंच गई है। केकेआर पहले लगभग प्लेऑफ में पहुंच गई है। बात अगर जो 2 टीमें हैं वो सीएसके की बात है और मुझे लगता है डीसी की बात है। मुझे लगता है इन दोनों में बड़ा कड़ा मुकाबला होगा, और डीसी की संभावनाएं मुझे इस बार बड़ी प्रबल लग रही है। डीसी ने लास्ट के बहुत अच्छे बैकअप किया, अपने सारे मैचेस जीतते हुए आई है, एक आध मैच को छोड़कर। मुझे लगता है यहाँ डीसी कड़ी चुनौती देगी सीएसके को, और सीएसके के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी अपने आप को बचाकर रखना। देखते रहिए, इंपॉर्टेंट मुकाबला है। लेकिन कल पथिराना की कमी बहुत ज्यादा खली है, खासकर बात करें अगर सीएसके को कल के मुकाबले को देखते हुए, और इतना बड़ा स्कोर वो जीटी खड़ा भी कर पाई है शायद इसीलिए। बहुत देखते रहिए।